स्कॉर्पियो, ये बात अक्सर नहीं कही जाती और शायद इसलिए ज्यादातर लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाते। स्कॉर्पियो खतरनाक इसलिए नहीं होता कि वो चीख कर गुस्सा करता है। स्कॉर्पियो खतरनाक इसलिए नहीं होता कि वो लोगों से उलझता रहता है। स्कॉर्पियो खतरनाक इसलिए होता है कि वो खामोश रहता है। और खामोश इंसान जब सब कुछ देख रहा हो, समझ रहा हो और दिल ही दिल में महफूज कर रहा हो, तो असल ताकत वहीं जन्म लेती है। यहाँ जरा रुकिए, क्योंकि अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो ये वीडियो किसी और के बारे में नहीं, ये आपको आपके बारे में एक ऐसी हकीकत बताने जा रही है जो शायद आपने खुद भी इतनी साफ जबान में कभी नहीं सोची। अब एक छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम ज़ोडिक साइंस की बात मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि इंसान अपनी नफ्सियात, अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी दोनों को समझ सके। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को अपने आप को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब वापस आते हैं स्कॉर्पियो पर। लोग आमतौर पर स्कॉर्पियो को कुछ खास लफ्ज़ों में कैद कर देते हैं। कोई कहता है ये हसद करता है, कोई कहता है ये काबू रखने की कोशिश करता है, कोई कहता है ये बहुत राजदार है और किसी पर आसानी से एतमाद नहीं करता। लेकिन ये बात ज़्यादातर सतही बातें हैं, ये निशानियां हैं, असल वजह नहीं। असल वजह कुछ और है, और जब तक वो असल वजह समझ में ना आए, स्कॉर्पियो को या तो गलत समझा जाता है या इससे गलत डरा जाता है। यहाँ से तस्वीर बदलती है। असल खतरा ये नहीं कि स्कॉर्पियो ज़्यादा महसूस करता है, असल खतरा ये है कि स्कॉर्पियो हर चीज़ अपने अंदर जज्ब कर लेता है। वो फ़ौरन रद्द-ए-अमल नहीं देता, वो फ़ौरन साफ नहीं कहता, वो फ़ौरन हदबंदी नहीं करता। वो सुनता है, वो देखता है, वो मुशाहिदा करता है, और सबसे अहम बात, वो याद रखता है। यहाँ से बात ज़रा गहरी हो जाती है, क्योंकि जो इंसान हर बात याद रखता हो, हर रवैया नोट करता हो और हर जज्बाती तफसील अपने अंदर महफूज कर लेता हो, वो आम इंसान नहीं रहता। स्कॉर्पियो लड़ता नहीं जब इसे तकलीफ मिलती है, वो बहस नहीं करता जब इसे नज़रअंदाज किया जाता है, वो शोर नहीं करता जब इसकी हद पार की जाती है। वो खामोश हो जाता है, और यही खामोशी इसकी सबसे ख़तरनाक आदत है। अब ज़रा सोचिए, किसी के अंदर इतनी बातें जमा हो जाएं, इतनी यादें जमा हो जाएं, इतने सबूत जमा हो जाएं, इतनी अंदरूनी गवाहियाँ जमा हो जाए, तो फिर वो इंसान एक दिन में नहीं बदलता। वो अंदर ही अंदर बदल चुका होता है और बाहर वालों को खबर तक नहीं होती। जब स्कॉर्पियो एक दिन बहुत सुकून से सिर्फ इतना कहता है, बस, लेकिन अभी असल बात बाकी है, क्योंकि ये आदत सिर्फ रिश्तों में नहीं, जिंदगी के हर मैदान में स्कॉर्पियो को मुख्तलिफ बनाती है। और अगर आप ये समझ गए तो आपको अपने फैसलों में एक नई वजाहत मिल सकती है। अब ज़रा एक छोटा सा मंजर जहन में लाएं। आप किसी के साथ बैठे हैं, वो शख्स हंस रहा है, बातें कर रहा है, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, लेकिन एक जुमला, सिर्फ एक जुमला ऐसा कह देता है जो कि आपके दिल में तीर की तरह उतरता है। आम आदमी फौरन बोल देता है, स्कॉर्पियो अक्सर नहीं बोलता। वो बस इस जुमले को अपने अंदर रख लेता है, और फिर अगली बार जब वो शख्स फिर वैसा ही रवैया दिखाता है, स्कॉर्पियो को समझ आ जाती है कि ये एक हादसा नहीं था, ये आदत थी। स्कॉर्पियो यही करता है, वो एक वाकया नहीं देखता, वो एक वाकये के पीछे चलता हुआ अंदाज देखता है, और यही चीज़ इसे ताकतवर भी बनाती है और ख़तरनाक भी। अब अगला सवाल है, स्कॉर्पियो इतना खामोश क्यों है, और ये खामोशी इतनी भारी क्यों लगती है? यहाँ से हम नफ्सियात की तरफ जाते हैं, लेकिन इस अंदाज में के बाद दिल में बैठ जाए। अब ज़रा नफ्सियात के ज़ाविये से देखते हैं। नफ्सियात में एक असूल बहुत मशहूर है, जो लोग ज़्यादा मुशाहिदा करते हैं वो कम फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं, और जो कम फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं वो अंदर ही अंदर ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परखते हैं और ज़्यादा समझते हैं। स्कॉर्पियो का असाबी निज़ाम तेज़ होता है, ये मामूली इशारे भी फ़ौरन पकड़ लेता है। लहजे की मामूली तब्दीलियाँ, आँखों का अचानक बचना, बातों में टूट फूट, अल्फाज और अमल का फ़र्क, वो बातें जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, स्कॉर्पियो ने खामोशी से नोट कर लेता है। मसला ये नहीं कि स्कॉर्पियो महसूस करता है, मसला ये है कि वो महसूस करके छुपा लेता है।
یہ خاموشی بعض اوقات واقعی ضبط ہوتی ہے، اور ضبط ایک بڑی طاقت ہے۔ اور جب یہی خاموشی حد سے زیادہ ہو جائے، جب ہر بات دل کے اندر جمع ہوتی چلی جائے اور باہر نکلنے کا کوئی صحت مند راستہ نہ ملے، تو پھر یہی خاموشی خطرہ بن جاتی ہے۔ جہاں ایک اور چھوٹا منظر دیکھیں، کسی نے آپ کے ساتھ دوستی کا وعدہ کیا، آپ نے دل سے نبھایا، لیکن وہ شخص آپ کو بار بار الجھاتا رہا، کبھی نزدیک، کبھی دور، کبھی وعدہ، کبھی انکار۔ عام آدمی چیخ پڑتا ہے، اسکارپیو اکثر نہیں چیختا، وہ بس اندر ہی اندر کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ دیکھتے دیکھتے ایک دن اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اچانک کیوں بدل گیا، لیکن اسکارپیو اچانک نہیں بدلتا، اسکارپیو بہت پہلے بدل چکا ہوتا ہے، بس اعلان نہیں کرتا۔ دوستو، اب یہاں سے اسٹرالوجی کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے۔ اسکارپیو کا جدید حکمران سیارہ پلوٹو سمجھا جاتا ہے، اور روایتی نظام میں اسکارپیو کو مارس سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف مارس کی شدت اور دوسری طرف پلوٹو کی گہرائی۔ یہی وجہ ہے کہ اسکارپیو کی نفسیات اتنی بھاری اور مضبوط لگتی ہے۔ مارس حرکت دیتا ہے، جرأت دیتا ہے، سامنے آنے کی طاقت دیتا ہے، اور پلوٹو پردے کے پیچھے کام کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ باتیں جو کہیں نہیں جاتی، وہ طاقت جو دبی رہتی ہے، وہ تبدیلی جو اندر ہی اندر تیار ہوتی ہے۔ اب لوگ پلوٹو کو اکثر غلط سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف تباہی لاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف درد دیتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف بہت چال ہے۔ لیکن زیادہ درست بات یہ ہے، پلوٹو اکثر یہ دیکھتا ہے کہ طاقت کہاں غلط جگہ رکھی گئی ہے، اور پھر وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی طاقت واپس لے۔ اسکارپیو کی خاموشی جب کمزوری بن جاتی ہے، تو پلوٹو کی توانائی اندر ہی اندر جمع ہونے لگتی ہے، اور دبی ہوئی طاقت اکثر ایک دن بہت صاف فیصلہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکارپیو کا غصہ اچانک نہیں آتا، یہ ایک دن میں نہیں بنتا، یہ مہینوں میں بنتا ہے، کبھی سالوں میں بنتا ہے۔ ہر وہ بات جو کہی نہیں گئی، ہر وہ حد جو قائم نہیں کی گئی، ہر وہ تکلیف جو نگل لی گئی، سب جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اسکارپیو تعلق ختم کر دیتا ہے، نہ لمبی وضاحت، نہ شور، نہ بحث، نہ مذمت۔ لوگ کہتے ہیں یہ اتنا بے پرواہ کیسے ہو گیا؟ حقیقت یہ ہے وہ بے پرواہ نہیں ہوا، یہ سزا نہیں ہوتی، یہ دکھاوا نہیں ہوتا، یہ اکثر آخری خود حفاظتی قدم ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اسکارپیو لوگوں کو خطرناک لگنے لگتا ہے۔ اب ایک اور زاویہ سنیے جو اسکارپیو کی خاموشی کو اور واضح کر دے گا۔ اسکارپیو کو اکثر فکسڈ خاصیت والا سمجھا جاتا ہے، یعنی جب یہ کسی چیز پر آ جائے تو آسانی سے ہٹتا نہیں۔ اس لیے اسکارپیو کی یادداشت صرف یادداشت نہیں رہتی، وہ وابستگی بن جاتی ہے۔ وہ وعدہ کرے تو پورا کرتا ہے، وہ اعتماد دے تو گہرائی تک جاتا ہے، اور اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو وہ واپس بھی گہرائی تک ہی جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر۔ یہی فکسڈ انداز اسے وفادار بھی بناتا ہے اور فیصلہ کن بھی۔ اب سوال یہ ہے، یہ عادت روزمرہ زندگی میں اسکارپیو کو خطرناک کیسے بناتی ہے؟ اب ہم عملی مثالوں میں جاتے ہیں جہاں بات صرف خوبصورت نہ لگے بلکہ مفید بھی ہو۔ سب سے پہلے رشتوں میں، اسکارپیو رشتوں میں سطح پر نہیں جاتا، وہ باتوں سے نہیں انداز سے پرکھتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ اہم یہ ہے آپ کرتے کیا ہیں۔ اور یہی مشاہدہ جب بار بار جھوٹ، ٹال مٹول یا جذباتی کھیل پکڑ لے تو اسکارپیو خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خاموشی کا مطلب سب ٹھیک ہے نہیں ہوتا۔ اس خاموشی کا مطلب ہوتا ہے میں اب فیصلہ بنا رہا ہوں، اور یہ فیصلہ خطرناک اس لیے لگتا ہے کہ یہ شور کے بغیر ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی کہانی سنیں۔ کسی نے آپ سے کہا تم میرے لیے بہت اہم ہو، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی وہ غائب تھا۔ جب آپ نے سوال کیا وہ بات بدلنے لگا۔ جب آپ نے وضاحت مانگی وہ آپ کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگا۔ اسکارپیو نے پہلی بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار سمجھا یہ رشتہ میری گہرائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر اسکارپیو نے زبان سے نہیں خاموشی سے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ اب کام کی جگہ دیکھیں، اسکارپیو وہاں بھی زیادہ بولتا نہیں، لیکن وہ اختیار کے کھیل فوراً سمجھ لیتا ہے۔ کون تعریف سمیٹ رہا ہے، کون پیچھے سے راستہ کاٹ رہا ہے، کون دوست بن کر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسکارپیو سامنے کچھ نہیں کہتا، لیکن اندر
तब महफूज हो रहा होता है। और जब वक्त आता है, स्कॉर्पियो शोर नहीं करता, वो हिकमत से अपना रास्ता बदल लेता है। वो लोग जो समझते थे स्कॉर्पियो को चालाकी से काबू कर लेंगे, इन्हें तब समझ आती है जब स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में इनके लिए जगह ही नहीं रहती। और ख़ानदान के मामलात में स्कॉर्पियो वहाँ भी बहुत कम बहस करता है। लेकिन एक चीज़ स्कॉर्पियो अक्सर नहीं भूलता, बेइज्जती। क्योंकि स्कॉर्पियो के नज़दीक मोहब्बत से पहले इज्जत आती है, और जब इज्जत टूट जाए तो स्कॉर्पियो के अंदर कुछ टूटता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, ये आदत अगर बेखबरी में रहे तो स्कॉर्पियो खुद को भी नुकसान दे सकता है। कैसे? स्कॉर्पियो हर चीज़ अंदर रखता रहता है। वो कह नहीं पाता कि इसे क्या दुख हुआ है, वो मांग नहीं पाता कि इसे क्या चाहिए, वो बता नहीं पाता कि इसकी हद कहाँ है। और फिर एक दिन वो फटता नहीं, वो गायब हो जाता है। यहाँ स्कॉर्पियो का खुद को नुकसान पहुँचाने वाला अंदाज शुरू होता है। वो हदें वक्त पर नहीं बनाता, और फिर हदें बनाकर वापसी का रास्ता भी बंद कर देता है। स्कॉर्पियो, आप सच सुनिए, खामोशी ताकत है, लेकिन सिर्फ तब जब इसके साथ वजाहत भी हो। अगर खामोशी के साथ वजाहत ना हो तो खामोशी ताकत नहीं रहती, बोझ बन जाती है। अब सवाल ये है, स्कॉर्पियो इस आदत को खतरे की बजाय महारत कैसे बनाए? यह 3 अमली असूल हैं, और ये वो हिस्सा है जो आपकी ज़िंदगी में वाकई फ़र्क डाल सकता है। पहला असूल, तकलीफ को नाम दे, छुपाए नहीं। जब आपको दुख हो तो अपने दिल में इस दुख को नाम दे। मैं नाराज़ हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे बेइज्जती लगी है, मुझे ये बात अंदर तक लग गई है। स्कॉर्पियो का मसला ये नहीं कि वो कमज़ोर है, मसला ये है कि वो अपनी नरमी को खुद से भी छुपा लेता है। दूसरा असूल, हद पहले दूरी बाद में। दूरी आखिरी कदम है, लेकिन स्कॉर्पियो अक्सर पहला कदम छोड़ देता है। पहला कदम ये है, ये बात दोबारा ना हो, ये मेरी हद है, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। ये जुमले स्कॉर्पियो की इज्जत भी बचाते हैं और कई रिश्ते भी। तीसरा असूल, प्लूटो की तवानाई को अंदर दफन ना करें। प्लूटो तब्दीली चाहता है, यानी जो कुछ अंदर जमा है इसे बेहतर सिमत में बहना चाहिए। इसलिए स्कॉर्पियो को सेहतमंद रास्ते चाहिए। अपनी बात लिखना, किसी काबिल एतमाद इंसान से कहना, अपनी तवानाई को तख्लीकी काम में लगाना, और सबसे बढ़कर खुद के सामने सच बोलना। अब आप समझेंगे स्कॉर्पियो क्यों खतरनाक लगता है। स्कॉर्पियो खतरनाक नहीं, स्कॉर्पियो बेखबर हो तो खतरनाक होता है, और स्कॉर्पियो बाखबर हो जाए तो वो खतरनाक नहीं रहता, वो मजबूत बन जाता है, वो वाज़े बन जाता है, वो अपने ऊपर अख्तियार रखता है। अब आखिरी बात ज़रा दिल में बिठा लीजिए, स्कॉर्पियो की ताकत इसके शोर में नहीं, इसकी खामोशी में है। लेकिन खामोशी जब शऊर के साथ हो तो वो हिकमत है, और जब शऊर के बगैर हो तो वो हादसा बन सकती है। अब इख्तिताम की तरफ आएँ, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ याद रखें, अगर आपने आज अपने अंदर ये आदत पहचान ली तो आपने अपनी ज़िंदगी में गलत लोगों को गलत जगह ताकत देने से एक बड़ा कदम पीछे हटा लिया। और यही फ़ायदा है एस्ट्रो साइंस उर्दू देखने का। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को अंधे यकीन के लिए नहीं, समझ, अख्तियार और ख़ुद पर काबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको खुद को समझने में ज़रा सा भी मदद दे गई हो तो चैनल को फॉलो करें, और अगली वीडियो में हम स्कॉर्पियो की इस ताकत को एक और जाविये से खोलेंगे। स्कॉर्पियो अपनी अंदरूनी आवाज़ में सच और वहम के फ़र्क को कैसे पहचान सकता है, क्योंकि यही फ़र्क ज़िंदगी बदल देता है। और अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो कमेंट्स में बस ये लिख दें, मैं अब अपनी हदें वाज़े रखूँगा या रखूँगी। स्कॉर्पियो, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।